Hey guys, welcome back to the channel Study Portal. आई गेस माई वॉइस इज क्लियर। तो एक बार बता दीजिए अगर मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है तो। हाय अजय, हाउ आर यू? सो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, आज जो हम करंट का या जो जनरल स्टडीज का हमारी तैयारी शुरू है केबीसी के साथ में, क्योंकि हम केबीसी के टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं तो 1.5 घंटे का टाइम होता है। केबीसी के क्वेश्चंस को तो हम उठाते उठाते हैं। इसके साथ जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा राज्य सरकार की जो योजनाएं है, जो राज्य सरकार योजना चलाती है, वो योजनाओं के बारे में आज का टॉपिक रहेगा कि कौन सी योजना किस स्टेट की है, वो आप आज यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करें। एक बार आप बता दीजिए वॉइस क्लियर है तो देन वी विल स्टार्ट। हाय विवेक। यस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट योजना। जो भी योजना है वो आपको बतानी है कि किस स्टेट की है। ट्राई करना विदाउट ऑप्शन, अगर नहीं बता पाए तो देन आई विल ट्राई टू गिव यू द ऑप्शंस। बलराम योजना। बलराम योजना कौन से स्टेट की है? यस। ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा। यस। ओडिशा इज द करेंट ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। और जो भूमिहीन किसान हैं उनको फसल के लिए ऋण देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन से स्टेट की है?
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली किसानों को धान के फसल के लिए किसके रूप में 1500 रुपए की राशि हेल्प करनी किसानों की, इसके लिए ये योजना थी। नेक्स्ट इज कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना। हाय विहान, हाउ आर यू? यस, यूपी की है कन्या सुमंगला योजना। ये बेसिकली बेटी के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ऑप्शंस आर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना कौन से स्टेट की है? केबीसी स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट से आंसर दीजिए ताकि केबीसी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गुड टिंकू एंड मोहम्मद महबूज। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बेसिकली एक चिकित्सा सुविधा योजना है जो मध्य प्रदेश की है। राइट। उत्कर्ष बंगला योजना। उत्कर्ष बंगला योजना। इजी है गैस करना भी। उत्कर्ष बंगला योजना। नहीं, ओडिशा नहीं। उत्कर्ष बंगला। बंगला लैंग्वेज भी और स्टेट भी दोनों ही बता पा रही है यहाँ पर। उत्कर्ष बंगला योजना। ऑप्शंस आर एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा। यस, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल इज द राइट आंसर। उत्कर्ष बंगला योजना, और इसका मकसद है कि 6 लाख युवाओं को हर साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके काम के लिए ट्रेनिंग देने का पर्पज है। नेक्स्ट है सुनेत्र योजना। सुनेत्र योजना। ऑप्शंस आर गुजरात, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। गुजरात, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। योजना का नाम है सुनेत्र योजना। नो, यूपी ऑप्शन भी नहीं है। गुजरात, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। नो, गुजरात की नहीं है। सुनेत्र योजना ओडिशा की है और ये बेसिकली राज्य के नागरिकों का मुफ्त नेत्र इलाज करने के लिए योजना है। नेक्स्ट इज सूर्य साक्षी किसान योजना। सूर्य साक्षी किसान योजना। ऑप्शंस आर ओडिशा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। ओडिशा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, और जो योजना है उसका नाम है सूर्य साक्षी किसान योजना। हाय तनुज, हाउ आर यू?
सूर्य साक्षी किसान योजना, ओडिशा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। आई एम फाइन। एनी गैसेस प्लीज? डी यानी कि छत्तीसगढ़। नो। सूर्य साक्षी किसान योजना गुजरात की है और ये बेसिकली किसानों के लिए सौर ऊर्जा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम योजना। यस। नेक्स्ट इज बलराम योजना। हाय गर्वित, हाउ आर यू? यस, बलराम योजना ओडिशा की है। ये भी बेसिकली भूमिहीन जो किसान है उनको फसल ऋण देने के लिए। वन धन योजना। वन धन योजना। हाय नीलम। वन धन योजना किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एनी अदर गैसेस? उत्तराखंड का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। इट्स बेसिकली एमपी इज द राइट आंसर। तनुज ने राइट आंसर दिया है मध्य प्रदेश। और जो योजना का नाम हमने बोला था वो था वन धन योजना। ये बेसिकली जो आदिवासी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए है। उनको चंदेरी और महेश्वरी जैसी पेंटिंग के लिए ट्रेनिंग देने के लिए है वन धन योजना। नेक्स्ट, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सेव ग्रीन स्टे क्लीन कौन से स्टेट की है? सेव ग्रीन स्टे क्लीन ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात। छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? नो, हिमाचल मैंने ऑप्शन नहीं बोला है। छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात। ओके। जो योजना है वो है सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सैमसंग। यस, राइट आंसर इज द पश्चिमी बंगाल। ये बेसिकली राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1 लाख से ज्यादा पौधे वितरण के लिए चलाई गई थी सेव ग्रीन स्टे क्लीन। नो, इट्स राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। जल साथी कार्यक्रम। जल साथी कार्यक्रम कौन से स्टेट ने चलाया? इस ऑप्शंस आर ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। नहीं, छत्तीसगढ़ मैंने ऑप्शन नहीं बोला।
मैंने कौन सी स्कीम पूछी? कोई कार्यक्रम पूछा था ना? जल साथी कार्यक्रम, या गॉट इट। ये ओडिशा की है बेसिकली। राज्य के सभी घरों में सुरक्षित मतलब जो स्वच्छ जल है वो पहुंचाने के लिए। हाय हिमालय। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कौन से स्टेट की है? नहीं। ऑप्शंस आर झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। यूपी नहीं बोला है मैंने। ये झारखंड की योजना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसका जो उद्देश्य था वो ये है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और जो बाल विवाह होते हैं उसको पूर्णतः रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, झारखंड। यस, राइट। नेक्स्ट। केबीसी से क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, फिर अपने सब्जेक्ट पे वापस बैक करेंगे। किस देश की संसद ने 2020 में अपने देश का एक नया नक्शा स्वीकृत किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जगहों को भी शामिल किया? कौन सा देश की संसद है जिसने की 2020 में एक नया जो मैप है वो स्वीकृत किया, जिसमें की इंडियन टेरिटरीज हैं वो भी दिखाई गई, लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। गुड, गुड ट्राई। A is Bhutan, B is Nepal, C is Myanmar and D is China. यार दूसरी कंट्री बतानी है, अपने स्टेट नहीं। A is Bhutan, B is Nepal, C is Myanmar, D is China। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? सुजय आदित्य ने दिया है नेपाल, यानी कि बी। एनी अदर गैसेस? तनुज भी नेपाल, टिंकू भी नेपाल। ओके, विदाउट ऑप्शन आप सबने ट्राई किया, गुड। तो ये आप काला पानी से भी आसानी से गैस कर सकते हैं कि काला पानी अपना किधर है और उधर कौन सी स्टेट पड़ता है। काला पानी भी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा, ये सारी चीजें शामिल थी उस मैप में। ओके। हेलो देशमुख। सबको नेपाल लग रहा है। लेट्स सी। बी इज द करेक्ट आंसर, नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केबीसी से अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो रिलीजन, कल्चर एंड मिथोलॉजी से आएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक
चार धाम का यात्रा का जो हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। तो उत्तराखंड के पारंपरिक जो चार धाम है, वो जो नीचे दिए ऑप्शन होंगे, वो चार धाम का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो उत्तराखंड के चार धाम आप सबको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल चार धाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड? गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी। यस, वैष्णो देवी इज द राइट आंसर। तो चौथा कौन सा है जो इसमें नहीं है? वो यमुनोत्री है। तो चार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यमुनोत्री यहाँ पे हटा के वैष्णो देवी डाला गया। वैष्णो देवी इज द करेक्ट आंसर। हाय राज, हाउ आर यू? आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। महाभारत में शस्त्र शिक्षा की समाप्ति के बाद द्रोणाचार्य ने अपने पांडव और कौरव शिष्यों से उपहार के तौर पर किसे बंदी बनाकर लाने की मांग की थी? महाभारत में शस्त्र शिक्षा की जब समाप्ति हुई तो द्रोणाचार्य ने पारव और कौंडों से किसको बंदी लाने के मांग की थी? गुड। In the Mahabharata, at the end of lessons on weapon, who did Dronacharya tell his Pandavas and Kauravas students to capture and bring to him as a gift? Good. Okay, ऑप्शन मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। ए इज द्रुपद, बी शल्या, सी जयद्रथ और डी कृपाचार्य। द्रौपदी नहीं है, इट्स द्रुपद। गुड सुजादित्य, आप काफी अच्छा खेल रहे हैं विदाउट ऑप्शंस भी। गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से लेते हैं। हेलो वीरेंद्र। तब तक एक स्कीम ले लेते हैं। स्मार्ट प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? स्मार्ट प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? स्मार्ट, SMART, स्मार्ट प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? हाय यशवंत, हमने क्वेश्चन पूछा कि स्मार्ट प्रोजेक्ट किस स्टेट का है। ऑप्शन आर तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। बेसिकली ये किसानों के लिए चलाया गया और ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नो, इट्स महाराष्ट्र। स्मार्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से।
क्वेश्चन इज 2020 में रिचर्ड डोनिक्स अवार्ड, जिसे एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ने स्थापित किया, के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? 2020 में रिचर्ड डोनिक्स अवार्ड, जिसे कि अमेरिका ने स्थापित किया, उसके पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है अभी हाल ही में, जब से हमने ये जीके का शुरू किया है कंसेप्ट, तब से मैंने ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। तो ऑप्शन है फर्स्ट सवरा भास्कर, बी रवीश कुमार, सी अनुराग कश्यप और डी जावेद अख्तर। In 2020, who became the first Indian to be awarded the Richard Donics Award, who was instituted by the Atheist Alliance of America. जो रेगुलर व्यूअर है उनको ये आंसर जरूर आना चाहिए। मैंने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले क्वेश्चन करवाया है। डी, अब काफी लोगों ने दिया है आंसर डी। ओके, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पीएम नरेंद्र ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन फिर से बताती हूँ। और ऑप्शन बी, 2020 में रिचर्ड डोनिक्स अवार्ड, जिसे एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ने स्थापित किया, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? सवरा भास्कर ए, बी रवीश कुमार, सी अनुराग कश्यप या फिर डी जावेद अख्तर। According to Ask the Expert, it's D. It's Javed Akhtar. डी इज द राइट ऑप्शन, जावेद अख्तर। और ये क्वेश्चन हाल ही में मैंने 3 या 4 दिन पहले करवाया है, जब से हमने ये जीके प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और अपने नोट डाउन भी कर ले अपने नोट्स के रूप में, ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ सारे करंट से रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है केबीसी का। 4 days बिफोर सुजादित्य मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि हम केबीसी के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर कर रहे हैं जीके के। तो मैंने जीके का ये क्वेश्चन यहाँ पे करवाया था, जावेद अख्तर वाला, ये मैंने बताया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज इज दिस इंडिया फर्स्ट सी ब्रिज? तो भी एक्चुअली पुल दिखाया जाएगा, और पहला इंडिया का पहला सी ब्रिज है ये, वो आपको बताना है। Options are: A is Vikramshila Setu, option B Bogeybill Bridge, option C Pamban Bridge, option D Vemnath Rail Bridge। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? सुजादित्य ने भी दिया है सी, और हिमालय गुप्ता ने भी दिया सी, नहीं, पनबन ब्रिज सी, यस, लोगों ने सी ऑप्शन दिया है। तनुष ने दिया डी, यानी कि बैमनाड रेल ब्रिज। ओके, एनी अदर गेसेस हियर?
Let's see. Let's wait for the answer. Any other guesses? B, Vidya. Okay. ज्यादातर लोगों ने सी दिया है और फिर बी भी। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर। सी ऑप्शन दिया है हेल्पलाइन पे भी। लेट्स सी। लेट्स सी। गुड, लेट्स सी। सी इज द करेक्ट आंसर, पंबन ब्रिज। कहां पर है ये पंबन ब्रिज? ये पंबन ब्रिज कहां पर है? ये पंबन द्वीप पे है, रामेश्वर तीर्थ को जोड़ता है। पंबन द्वीप रामेश्वर इंडिया पे है ये, और 2014 में इसको खोला गया था। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी 1911 में, और इसकी जो लेंथ है वो इसकी 6,766 फीट है, यानी कि 2,065 मीटर लंबा है। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए किस राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मान में हर वर्ष इस दिन को अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा नेशनल मूवमेंट था वो? नेशनल वाइड मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 में। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह,
ऑप्शन डी सोल्ट मार्च, यानी कि दांडी मार्च। ऑप्शन में फिर से रिपीट करती हूँ। ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह और डी दांडी मार्च। एलिमिनेशन राउंड से खेल रही है, मतलब एलिमिनेशन मेथड से। तीन को एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, एक ही ऑप्शन बचा है। लेट्स सी। लेट्स सी। सबने आंसर जो दिया है वो ए ही दिया है, स्वदेशी आंदोलन। गुड। सो स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन। ए इज द करेक्ट आंसर, स्वदेशी आंदोलन यहां पर करेक्ट आंसर। गुड। गुड इवनिंग रुखसार। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही कल फिर हम मतलब मंडे से फिर हम लाइव होंगे, जब मंडे केबीसी आएगा तो, और सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं केबीसी के भी, इसके साथ भी हम और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या फिर ब्रेक। या लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹50 लाख का है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में किसी महिला द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? फीमेल बतानी है, वुमन बतानी है। तो आंसर, ऑप्शंस आर ए ब्रिगिड फिशर, बी लैरिसा लैटनिना, सी जैनी थॉम्सन, डी पोलिना एस्टकवहा। गैसेस। ओलंपिक खेलों में किसी महिला द्वारा जीते जाने वाले सबसे ज्यादा पदक आपको बताना है। ए विर्जिट फिशर, बी लरिसा लैटनिना, सी जेनी थॉम्सन, डी पोलिना अस्ताकोवा। सुजादित्य ने बोला है बी और हिमालय ने भी बोला है बी। लेट्स सी। राजदित्य ऑप्शन डी। ओके, ज्यादातर लोगों ने बी बोला है। लेट्स सी बी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। ओके,
बी शायद। ओके, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहां से। आंसर देने से पहले सूचना देंगे वो भी। देखते हैं, बी आंसर है डी। गुड इवनिंग राजत्य। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पर। बी इज द करेक्ट आंसर, लैरिसा लैटिनिना। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपने जीएस से हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार एक नौकरी कौन से स्टेट का कार्यक्रम है ये? एक परिवार एक नौकरी। ऑप्शंस आप मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर असम। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या असम। एक परिवार एक नौकरी कहाँ की योजना है ये? एक परिवार एक नौकरी। ऑप्शंस हैं मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या असम। यस, सी इज द करेक्ट आंसर हियर एंड आंसर इज सिक्किम। इस कार्यक्रम जो ये है बेसिकली इसका उद्देश्य यही है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हर एक राज्य में हर एक परिवार में कम से कम एक इंसान को नौकरी हो। एक सेकेंड ना। नेक्स्ट स्कीम, अभिनंदन योजना कहाँ की है? अभिनंदन योजना, अभिनंदन योजना कहाँ की है? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार। ओके, हिमालय। ऑप्शन आर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनंदन योजना हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर बिहार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शंस बोलो, जल्दी से गैस करो। फिर से बता देती हूँ कौन सी स्कीम की हम बात कर रहे हैं। अभिनंदन योजना की बात कर रहे हैं। किस स्टेट की है अभिनंदन योजना? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार। बिहार की भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो 50-50 मिल गया आपको बेसिकली। बी और सी बच गया, सिक्किम एंड असम। हाय मनदीप। अभिनंदन योजना असम की है, राइट तनुज। ये बेसिकली जो उच्च शिक्षा के लिए जो योग्य छात्र हैं उनको सब्सिडी देने के लिए, 50,000 तक की सब्सिडी देने के लिए। नेक्स्ट इज पत्रकार सम्मान योजना। पत्रकार सम्मान योजना, पत्रकार सम्मान योजना कहाँ की है? पत्रकार सम्मान योजना ऑप्शन आर सिक्किम, असम, बिहार, पंजाब। सिक्किम, असम, बिहार, पंजाब। सिक्किम, असम, बिहार, पंजाब। पंजाब, ओके।
नो, ये स्कीम है बिहार की पत्रकार सम्मान योजना। ये उन लोगों के लिए है जिनको 60 साल की उम्र के बाद जो है 6,000 रुपए पेंशन दी जाती है बिहार में, अगर आपने अपने 20 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं तो उसके लिए ये स्कीम है। बिहार यहाँ पे है। आज अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आज आपने टीआरपी की बातें ज्यादा सुनी होंगी कि टीआरपी, फेक टीआरपी। जो ये टीआरपी वर्ड है, इस टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? जो ये टीआरपी वर्ड है, इस टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टीआरपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। गुड। इससे बेसिकली एक टूल है ये, जिससे कि टेलीविजन प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी इंडिकेट होती है। जज किया जाता है कि कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम कितना ज्यादा देखा गया। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। यस, गुड। नेक्स्ट स्कीम इज मीठी क्रांति योजना। मीठी क्रांति योजना किस स्टेट की है? मीठी क्रांति योजना झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मीठी क्रांति योजना झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। यूपी, ओके। स्टेट का नाम लिख दीजिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। नो, करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया। यूपी की नहीं है ये मीठी क्रांति। मीठी क्रांति, नो, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। एनी अदर ऑप्शंस? बिहार भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बच गया। झारखंड की है मीठी क्रांति योजना। ये बेसिकली वहां के किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना है। मीठी यानी कि मधुमक्खी, शहद के बिजनेस से बेसिकली मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए ये चलाएगी झारखंड। नेक्स्ट, अम्मा वोड़ी योजना। अम्मा वोड़ी योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु किस स्टेट की है अम्मा वोड़ी योजना? गुड। ये बेसिकली कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 15,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता देने के लिए है अम्मा वोड़ी योजना। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। गुड अंकित एंड तनुज। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल किस स्टेट का है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल। अगर आपने इस स्टेट में कभी गवर्नमेंट फॉर्म भरे होंगे तो आपको ये याद होगी कि किस चीज के लिए है जन सूचना पोर्टल और क्या यूज करते हैं वो स्टेट। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है। ये बेसिकली राजस्थान की है और इसका जो नाम है जन सूचना पोर्टल, ये इसलिए कि एक ही मंच पे सारी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध करना। यस, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर है। गुड। नेक्स्ट स्कीम इज गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना किस स्टेट की है? गोवर्धन योजना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। गोवर्धन योजना किस स्टेट की है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। गोवर्धन योजना किस स्टेट की है? नो,
यूपी इज नॉट द राइट आंसर. यस, हरियाणा इज द राइट आंसर. गोवर्धन योजना बेसिकली किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र के बारे में जानकारी देने के लिए. नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किस स्टेट की है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या झारखंड. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना बताइए कहां है, कौन से स्टेट की है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड. यस, तनुज इज राइट हेयर. इसका बेसिकली जो योजना का उद्देश्य है वो है कि आंगनबाड़ी जो होती है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना. महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना. यस, अच्छा, वहां से गेस किया, गुड. नेक्स्ट जो स्कीम है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना. जो ये ज्योतिबा फूले है, नाम आया था, अभी कंटेस्टेंट आई थी एक वहां से, उन्होंने बताया भी था कि इस नाम का रोड है उस स्टेट में, तो उसी स्टेट की ये है. आपको बताना कि वो कौन सा स्टेट था. अगर आप केबीसी को सीरियसली देखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सा स्टेट है. महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना. स्टेट का नाम बताना कि किस स्टेट की है. महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना. स्टेट यार, स्टेट किस स्टेट की है? यस, ये महाराष्ट्र की है. इसका बेसिकली है कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ करने के लिए ऋण माफी योजना, जैसे कि नाम में ही है, और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र से, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है पंचवटी योजना. पंचवटी योजना. पंचवटी योजना किस स्टेट की है? पंचवटी योजना. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. नो. पंचवटी योजना. हिमाचल प्रदेश की, गुड. इसका जो उद्देश्य है वो है कि राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए उद्यान और पार्क और बाग बगीचों का जो है एक तरीके से स्थापित करना. इसके लिए ये हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. हाय मनदीप. नेक्स्ट, अरुंधति स्वर्ण योजना. अरुंधति स्वर्ण योजना. अरुंधति स्वर्ण योजना. स्वर्ण यानी कि सोना. अरुंधति स्वर्ण योजना किस स्टेट की है? असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश. असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश. किस स्टेट की है अरुंधति स्वर्ण योजना? हाय आलोक. यस, अब अरुंधति स्वर्ण योजना बताइए कि किसकी है. गुड. एनी अदर गैसेस? अरुंधति स्वर्ण योजना असम की है. बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना प्रदान करने के लिए ये है. असम की है अरुंधति स्वर्ण योजना. नेक्स्ट बढ़ते हैं. जल जीवन हरियाली अभियान. जल जीवन हरियाली अभियान. जल जीवन हरियाली
अभियान किस स्टेट का है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्कीम का नाम है जल जीवन हरियाली योजना। No. ये बेसिकली बिहार की स्कीम है, जल जीवन हरियाली योजना, जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके विरुद्ध हरियाली को बचाने के लिए और जल को बचाने के लिए ये स्कीम है। शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना किस स्टेट की है? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड। लेट्स सी। शिव भोजन योजना, यस। शिव भोजन योजना बेसिकली महाराष्ट्र की ही है और इसका जो उद्देश्य है वो है कि गरीब लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाना। तो करेक्ट आंसर दिया टिंकू ने और रुखसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और इसके लिए ऑप्शन है आपके झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। कौन से स्टेट की है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना? यस, इट्स तेलंगाना, तेलंगाना की है ये। और इसका उद्देश्य है कि हैदराबाद शहर के जो है बेसिकली 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन जो पेयजल है वो उपलब्ध कराना, पीने का जल उनको मिल सके, इसके लिए ये है तेलंगाना की। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना किस स्टेट की है? From which state you are, Tanuj? नेक्स्ट जो मैंने पूछा है वो है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना किस स्टेट की है? ऐसा तो नहीं, मतलब काफी जैसे होम स्टे वाली के बोर्ड लगे होते हैं हर जगह, तो मैंने होम स्टे भी काफी देखे उत्तराखंड में। कुछ स्कीम मैंने देखी है, कुछ स्कीम के बारे में आई कांट कमेंट। चलिए, फिर मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तनुज को तो आंसर पता होगा कहाँ की है। हेलो रजत। ये बेसिकली उत्तराखंड की है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। ये जो राशन कार्ड धारक है उनको सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए है। नेक्स्ट स्कीम की ओर बढ़ते हैं। नो कमेंट्स ऑन इट। नेक्स्ट स्कीम, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। ऑप्शन आर छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात। छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। नहीं, गुजरात नहीं है। मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना पश्चिमी बंगाल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो मुख्यमंत्री कारीगर योजना बेसिकली ओडिशा की है। ये इसमें बेसिकली कारीगरों को मासिक भत्ता देने के लिए 800 से 1000 रुपए तक प्रदान करने के लिए। यस, ओडिशा इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना। नहीं, युवा श्री अर्पण योजना। नहीं, बाल विवाह रोकने के लिए नहीं है ये बेसिकली युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए है। युवा श्री अर्पण योजना। छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा या गुजरात? छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा या गुजरात? गैसेस? युवा श्री अर्पण योजना पश्चिमी बंगाल की ही है और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए। तो एक बार गो थ्रू करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। अगर आप नोटपैड पेन लेके बैठे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है कन्या सुमंगल योजना। कन्या सुमंगल योजना है बेसिकली बेटियों के जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन तक उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने, और वो आर्थिक सहायता प्रदान करने की राशि है 15,000। ठीक है। उसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये भी उत्तर प्रदेश की है और इसका है कि जो कामकाजी बच्चे हैं उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उस पे भी 1200 प्रतिमाह का अनुदान करती है सरकार। तो ये भी उत्तर प्रदेश की है। उसके अलावा दस्तक अभियान है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। इसमें बेसिकली जो बीमारी है उनसे उपचार के लिए लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। इसके अलावा एक एम सेहत योजना है, ये भी उत्तर प्रदेश की है, जिसमें कि वो मातृ और जो शिशु मृत्यु दर है उसके बारे में, उस प्रजनन दर में कमी लाने के लिए है बेसिकली ये। हेलो शिल्पा। तो उत्तर प्रदेश की मैंने आपको 4 स्कीम बताई। कन्या सुमंगल योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, दस्तक अभियान और फिर एम सेहत योजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी काफी सारी स्कीम्स हैं, जैसे श्रम सिद्धि अभियान है जो कि अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत और कुशल जो है उनको योग्यता के अनुसार काम देती है, चाहे कुशल हो या अकुशल हो, दोनों को योग्यता के अनुसार काम देना है श्रम सिद्धि अभियान जो मध्य प्रदेश की है उसका काम। उसके बाद है एफआईआर आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश की है। तो लोगों को जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहीं जाना ना पड़े, पुलिस आपके द्वार पर आए, पुलिस स्टेशन जाने की आपको आवश्यकता ना हो, ये भी मध्य प्रदेश की स्कीम है। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना की बात करें तो इसके तहत बेसिकली लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाता है। वो काढ़ा वितरित करते हैं जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में, ताकि इम्यूनिटी बढ़े आपकी। हेलो अनुराग। उसके अलावा है जय किसान समृद्धि योजना। जय किसान समृद्धि योजना भी किसान जो है उन लोगों के लिए ही है। किसानों को एक तरीके से प्रोत्साहन राशि दी जाती है 160 रुपए पर क्विंटल गेहूं पर, 160 रुपए पर क्विंटल उनको जय किसान समृद्धि योजना में उनको सब्सिडी दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके अलावा है वंदन योजना जो मैंने आपको बताई, ये भी मध्य प्रदेश की है। जो आदिवासी हैं बुनकर उनको पेंटिंग सिखाई जाती है यहाँ पे, ताकि वो अपना कुछ रोजगार कर सके। मुख्यमंत्री मदद योजना है, ये भी मध्य प्रदेश की है। इसमें आदिवासी परिवार के जो बच्चों के हैं उनको जन्म के समय पर, और जो परिवार के किसी सदस्य में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है आदिवासियों में, तो उनको एक तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए है ये स्कीम मुख्यमंत्री मदद। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है, ये भी मध्य प्रदेश की है। इसमें बेसिकली चिकित्सा सुविधा के लिए है ये। नेक्स्ट है इंदिरा गृह ज्योति योजना। इंदिरा गृह ज्योति योजना है जो वहां पे गरीब परिवार है मध्य प्रदेश में, उनको सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध करवाना, ये इंदिरा गृह ज्योति, यानी कि घर में ज्योति हो। तो काफी जो सारी स्कीम्स हैं काफी है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी। मैं इंपॉर्टेंट कुछ आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो आपको वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए कि वो स्कीम किस स्टेट की है, कब आई और उसका उद्देश्य क्या है, उस परियोजना का उद्देश्य क्या है।
काफ़ी सारी परियोजनाओं के नाम में उद्देश्य छुपा होगा, जैसे कि ग्रह ज्योति, इंदिरा ग्रह ज्योति है, तो घर में ज्योति यानी कि बिजली वितरण करने के लिए, ठीक है? जन वन धन है, वन धन आपको थोड़ा-सा होगा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्योंकि आदिवासियों की पेंटिंग सिखाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा हमने बात की एम सेहत, तो एम सेहत यानी कि जो मृत्यु दर है उसके लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए, ये सब चीज़ें एक तरीके से देखी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ऐसे ही याद करनी है। इसके अलावा भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन पहले एक केबीसी में कुछ है कि व्हाट कैन बी डोनेटेड, वो भी आपको पता होना चाहिए क्या-क्या आप डोनेट कर सकते हो। ब्लड आप डोनेट कर सकते हो, अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हो, किडनी, लीवर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बॉडी की डोनेट की जा सकती हैं। ऑर्गन डोनेट जो है वो किया जा सकता है। तो क्या-क्या डोनेट किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गन्स में जैसे ब्लड भी आप लोग डोनेट करते हैं काफ़ी लोग, सबका अपना-अपना नज़रिया है हर एक चीज़ को लेकर। किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, पैनक्रियाज़, इंटेस्टाइन्स तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से डोनेट की जा सकती हैं। आई आप अपनी डोनेट कर सकते हो, आई डोनेशन पे। इसके अलावा आप जो डोनेट कर सकते हो अपनी हार्ट वाल्स, स्किन भी डोनेट कर सकते हो, बोन भी डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा हैंड्स एंड फेस की अगर हम बात करें, तो आपके ये अभी रिसेंटली हैंड्स और फेस अभी रिसेंटली ही ऐड हुए हैं ऑर्गेनिक लिस्ट में, इसको भी आप सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसके अलावा ब्लड स्टेम सेल्स, कोर्ड ब्लड या बोन मैरो ये भी आप डोनेट कर सकते हो। ब्लड एंड प्लेटेट्स आपने सुना होगा प्लेटेट्स गिर रही हैं या इस तरीके से, तो वो भी आप डोनेट कर सकते हो। यस, बोन मैरो एक बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू होता है जो आपके इंटीरियर कैविटीज ऑफ बोन्स में होता है। मेजर साइट है ब्लड सेल प्रोडक्शन का और ये आप जो है डोनेट कर सकते हो। इट कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम द स्टेम सेल से तो आप वहां से डोनेट कर सकते हो। तो आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो कल आप कौन से सब्जेक्ट से चाहते हैं कि कल कौन सा सब्जेक्ट लें या कल कौन सा टॉपिक लें जिससे कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करें? Any subject specific you want or want a GS only? जीएस करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन रखें या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से चाहते हैं कि किसी टॉपिक को आप रीड आउट करें और किसी टॉपिक पर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। एनी गेसेस मतलब एनी सजेशंस कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं? Geographical situation, okay. Current economy, okay. Okay, करंट इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल सिचुएशन। कल ज्योग्राफी ले हम सौरमंडल एक मेन टॉपिक ज्योग्राफी का और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं केबीसी में भी वही हाल ही में क्वेश्चन आया था तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैं लिंक डाल दूंगी सौरमंडल की एक बहुत ही अच्छी वीडियो है जो विजय सर ने बनाई है उस वीडियो को आप गो थ्रू करें उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस हुए हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कहाँ कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कहाँ-कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है जब एक्चुअली आप एग्जाम में क्वेश्चन वो उठाते हैं और उस क्वेश्चन को आप ट्राई करते हैं सोल्व करने की तो वो आप गो थ्रू करें मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर दे देती हूँ सर्च करके यहाँ पर भी तो आप वो गो थ्रू करें और कल हम सौरमंडल पे क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैं आपको लिंक दे देती हूँ सर्च करके
तो सोलर सिस्टम कल हमारा टॉपिक रहेगा, सौर मंडल। दो वीडियो हैं, दोनों का मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ लिंक। तो आप सेव कर सकते हैं अपने वॉच लेटर में। तो ये दोनों वीडियो आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपका यहाँ से पूरा सौर मंडल एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, आईआर, इकोनॉमिक्स सब एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो कल ज्योग्राफी करते हैं, फिर ऐसे ऐसे एक एक करके हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाइज जाएंगे। तो कल के लिए हम करेंगे ज्योग्राफी, सौरमंडल। दोनों वीडियो के लिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, क्लिक कर लें और इसको आप सेव लेटर कर लें, वॉच लेटर कर लें और इसको जाके जरूर चेकआउट करना। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप इसको पढ़ने बैठो तो नोटपैड पेन लेके बैठना, ताकि सारे के सारे यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो भी नोट डाउन कर सको और अपने नोट्स भी तैयार कर सको। तो इसमें सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए फिर केबीसी के क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और कल हमारा लेक्चर रहेगा सौर मंडल पे। केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन करमवीर स्पेशल में, बहुत कम नजर आने के संदर्भ में प्रयोग होने वाले इस कहावत में ईद का डैश, ईद का डैश। यस, चांद। आई तनुज, थैंक यू सो मच। ये चैनल एक्चुअली सर का ही है, तो वो सर की ही है वीडियो, विजय सर। उनके और भी काफी सारे लेक्चर मिलेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा। उन्होंने पॉलिटी के क्रैश कोर्स भी तैयार किए हैं, एंसेंट हिस्ट्री भी बनाई है, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलरॉइड और डीएसएलआर के ये दोनों मुख्य रूप से किसके प्रकार हैं? पोलरॉइड एंड डीएसएलआर आर बोथ टाइप्स ऑफ व्हाट? किसके टाइप में बताना है? ए पेंटिंग, बी कैमरास, सी फोन्स, डी म्यूजिक। बड़ा आसान सा है। डीएसएलआर क्या? गुड, यस, कैमरा इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच तनुज। मैं प्लीज मतलब आपका थैंक्स पास कर दूंगी और आप उस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो को रिकमेंड करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देख सकें। क्योंकि जब आप मॉडर्न मतलब एक सब्जेक्ट की जब आप पूरी एक स्टोरी में वे में प्रेजेंट किया गया उस वीडियो को, तो आप पूरा जब उसको सुन लेते हो तो बाकी कंसेप्ट आपको फिर डिटेल में पढ़ने में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, मुंबई में राजीव गांधी सी लिंक के आखिरी छोर क्या है? मुंबई में राजीव गांधी सी लिंक के आखिरी छोर क्या है? थैंक्स। ऑप्शन ए है बांद्रा वॉरली, बी मड आइलैंड वर्सोवा, सी दादर हाजी अली, डी शिवड़ी नावाशोवा। ए इज द राइट आंसर, बांद्रा वर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काठी कबाब नामक लोकप्रिय व्यंजन के नाम में काठी क्या है? काठी कबाब नामक जो लोकप्रिय व्यंजन है उसमें काठी क्या है? ए क्या है? वुडन रोलिंग पिन, बी वुडन लैडल, सी वुडन स्क्वायर, डी तंदूर। लकड़ी का बेलन की बात हो रही है, काठी या लकड़ी की कलछी या फिर लकड़ी की सीख या फिर तंदूर?
C is the right answer here for cart here. Yeah, hold on. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस, एनी गैसेस, कौन से सब्जेक्ट से आएगा, कौन से टॉपिक से? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से आएगा केबीसी में, एनी गेसेस? एसएसटी, ओके. ओके, लेट्स सी. इंडियन हिस्ट्री, ओके. चलिए, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तब तक ये बताइए आप, कालिया योजना कहाँ की है? कालिया योजना किस स्टेट की है? छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात. छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, गुजरात. कालिया योजना किस स्टेट की है? ए यानी कि छत्तीसगढ़, नो. बी यानी कि पश्चिम बंगाल, नो. यस, अनुराग इज राइट हियर. ओडिशा इज द राइट आंसर. कालिया योजना ये बेसिकली जो भूमिहीन किसान है उनको 10,000 रुपए तक की वार्षिक सहायता करने के लिए, 10,000 रुपए वार्षिक सहायता करने के लिए जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उन लोगों के लिए चलाई गई. नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना. गार्बेज कैफे योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. स्कीम का नाम है गार्बेज कैफे योजना. ए यानी कि उत्तर प्रदेश, नो. नो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. गार्बेज कैफे योजना. यस, योर थॉट इज राइट. छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर हियर. और इसका बेसिकली जो गार्बेज कैफे योजना है इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक देकर आपको भोजन दी जाए. जैसे कि आपने देखा होगा ना, दिल्ली में भी काफी जगह पे मशीन्स रखी हुई हैं. अब तो काफी जगह रखी हुई हैं कि आप प्लास्टिक की बोतल डालो और दे गिव सम कैश. तो उसी तरीके से गार्बेज कैफे स्कीम है. आप उनको गार्बेज दो एंड दे विल गिव यू द फूड. यस. नेक्स्ट है वैली डिक्री योजना. वैली डिक्री योजना. वैली डिक्री योजना.
वैली डिग्री योजना ऑप्शंस आर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। गेसेस प्लीज। स्कीम का नाम है वैली डिग्री योजना। ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है। गुड। गुजरात। गुड। गुजरात इज द राइट आंसर here. नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑप्शंस आर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार। नो। राइट आंसर नहीं आया अभी तक। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की योजना है। जिनकी इनकम हरियाणा में 1.8 लाख से कम है उसको 600 रुपए प्रति मतलब वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए। हरियाणा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। हाय सुगंधा। गैसेस मुख्यमंत्री जन धन वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार इज द राइट आंसर। 60 ईयर से लेकर 79 ईयर तक के जो बुजुर्ग हैं उनको 400 रुपए मासिक पेंशन देने के लिए। नेक्स्ट इज नाडू नेडी सॉरी नाडू नेडू योजना। नाडू नेडू योजना। नाडू नेडू योजना झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। नाडू नेडू योजना। नाडू नेडू योजना गुड टिंकू आंध्र प्रदेश की है। ये बेसिकली जो सरकारी संस्थान है उनके कायाकल्प के लिए, जो कंपटीशन इंस्टीट्यूट है उनके कायाकल्प के लिए है। यस, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फगदवा योजना। फगदवा। फगदवा योजना किस स्टेट की है? ऑप्शंस आर मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। फगदवा योजना। ये भी बेसिकली स्कूलों का जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार के लिए है। गुड सुगंधा, मणिपुर इज द राइट आंसर। यस, गुड। नेक्स्ट इज
रायुदु बंधु योजना, रायुदु बंधु योजना, रायुदु बंधन बंधु योजना। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र। रायुथु बंधु योजना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र। नो। रायदू बंधु योजना तेलंगाना की है। इसका उद्देश्य है कि जो किसान लोग हैं उनको 8,000 रुपए प्रोवाइड करना रबी और खरीफ की फसल के लिए। तेलंगाना इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार। यस, एचपी, हिमाचल प्रदेश। ये बेसिकली जो शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनको 120 दिन का काम सुनिश्चित करने के लिए है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हाय मनदीप। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज निर्माण कुसुम योजना, निर्माण कुसुम योजना। ऑप्शंस आर ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। निर्माण कुसुम योजना। Any other guesses here? Yes, ओडिशा इज द राइट है। और यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे लोग हैं उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए हेल्प करना, ये इसका योजना का उद्देश्य है, निर्माण कुसुम योजना। नेक्स्ट इज पोनी पसारी योजना, पोनी पसारी योजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। पोनी पसारी योजना। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। नो। जो स्कीम है वो है पोनी पसारी योजना, पोनी पसारी योजना। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। ये छत्तीसगढ़ की योजना है और इस योजना का उद्देश्य है जो भी लोग हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार अवसर प्रदान करना, बेसिकली आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इज जल साथी कार्यक्रम, जल साथी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। स्कीम का नाम है जल साथी कार्यक्रम। नो। जल साथी कार्यक्रम, ओडिशा, सबके घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। ओडिशा इज द राइट आंसर है। गुड। नेक्स्ट इज बांग्ला शस्य बीमा योजना, बांग्ला शस्य बीमा योजना। बांग्ला शस्य बीमा योजना। बांग्ला शस्य बीमा योजना। इस स्कीम में भी हिंट अपने आप ही है, वेस्ट बंगाल।
राइट। ये बेसिकली किसानों के लिए है कि मुफ्त में उनका खरीफ फसल का बीमा हो सके, इसके लिए ये स्कीम है। यस, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। गोधन न्याय योजना। थैंक्स मनीष। गोधन न्याय योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। नो, राइट आंसर नहीं आया अभी तक। इट्स छत्तीसगढ़। इसका जो उद्देश्य है वो है कि पशुओं की सुरक्षा करना और पशुपालकों के लिए आमदनी के और भी अन्य अवसर बढ़ाना। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं कुछ और। अब फुल फॉर्म बतानी है आपको। सीएनजी की फुल फॉर्म बड़ा इजी है। सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म। सीएनजी की फुल फॉर्म, यस, इट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो हमारे घर में आती है एलपीजी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी, जो हम अपने किचन में घरों में यूज करते हैं, एलपीजी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी, इट्स एलपीजी। नेचुरल नहीं होगा क्योंकि पी है, एलपीजी। इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, on which writer's life is the film based? It's liquefied petroleum gas. लिक्विड बोल लीजिए, लिक्विफाइड बोल लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शंस अभी एग्जाम में एलपीजी आएगा तो वहां पे ऑप्शंस में लिक्विफाइड ही मिलेगा। नेक्स्ट, जीएसटी की फुल फॉर्म। जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, ओके। कोविड की फुल फॉर्म क्या है? कोविड, कोविड हम बोलते हैं, कोविड की फुल फॉर्म क्या है? कोविड की फुल फॉर्म, कोविड इज बेसिकली कोरोना वायरस डिसीज, ये फुल फॉर्म है, कोरोना वायरस डिसीज। क्वेश्चन है नेक्स्ट केबीसी से, जून 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने
कौन सा मूवमेंट है वो शुरू किया था। तो इन जून 1974 विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय लोक नायक जयप्रकाश नारायण एट द हिस्टोरिकल गांधी मैदान इन पटना। संपूर्ण क्रांति, सर्वोदय मूवमेंट, भूदन मूवमेंट, पागलपंथी विद्रोह। जून 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी सर्वोदय मूवमेंट, ऑप्शन सी बुधान मूवमेंट, ऑप्शन डी पागलपंथी रिवॉल्ट। ए इज द राइट आंसर है संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। हाय हिमांशु, तब तक ये फुल फॉर्म पूछती हूँ मैं आपसे फिर से। चलो क्वेश्चन आए से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, ऑडियो क्लिप को सुनकर खिलाड़ी का नाम पहचानना है, तो उसको छोड़ के हम नेक्स्ट पूछते हैं। भीम ऐप हम यूज करते हैं, भीम, BHIM, भीम, उस भीम की फुल फॉर्म क्या है? भीम, भीम की फुल फॉर्म क्या है? भीम की फुल फॉर्म, गुड, इट्स भारत इंटरफेस फॉर मनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? RTGS बैंकिंग में हम यूज करते हैं, RTGS, IMPS। तो RTGS और IMPS दोनों की फुल फॉर्म क्या है? IMPS और RTGS। IMPS और RTGS की फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रोसमेंट। IPS नहीं पूछा मैंने, IMPS जो बैंकिंग की टर्म है, दैट इज IMPS एंड RTGS। रियल टाइम और GS की फुल फॉर्म, IMPS, RTGS, IMPS is immediate payment service. IMPS is immediate payment service because it's IMPS. Immediate payment service. Yes. RTGS is a real time gross settlement. Good. GPS हम सब यूज करते हैं. What is the full form of GPS? Hi दिया. GPS की full form. GPS stands for yes, it's related for fund transfer. GPS. Now next term is GPS. जो हम GPS यूज करते हैं, मैप लगाते हैं,
What is the full form of GPS? Yes, it's Global Positioning System. Global Positioning System. Yes, it's Global Positioning System. Next is, yeah, तो इट्स 10:30। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर से। अभी शो केबीसी का चलेगा तो यू कैन वॉच इट आउट। तो 1.5 घंटा हो गया है, अराउंड 1.25 घंटे हो गए हैं। तो कल मिलते हैं। और कल जो हमारा टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया कि कल हम बेसिकली ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन सौरमंडल के, वो आप वीडियो का लिंक जो मैंने आपको दिया है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वो आप जरूर जाके गो थ्रू आउट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Yes, KBC is still on, but it's 10:30, so we will meet on Monday at KBC time at 9 o'clock.